शुरू करने था कि वो पायलट बन चुका है, इस्लामाबाद भेज दिया था उन्होंने। अच्छा। तो उसकी अप्रूवल आ गई थी, यही कास्ट होगी। गज़ल सिद्दीक जो हीरोइन मारवी थी, उनकी वालदा ने मना कर दिया। हीरोइन की वालदा ने मना कर दिया? मना कर दिया कि ये काम नहीं करेगी। फिर उस वक्त कराची के हालत सही नहीं थे कि मेरी बेटी अब से आएगी, रात को देर से आएगी, हालत सही नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता, जिम्मेदारी लो। पिक एंड ड्रॉप होगा ना, कोई गाड़ी वाड़ी होगा कि जिम्मेदारी ले जाने की जिम्मेदारी लो। अच्छा। अब उसके बाद में मैं बैठा हुआ था, यूँ बैठ गई हमारी सुल्तान साहिबा। मैंने क्या हुआ? तो इसकी माँ ने कहा कि जिम्मेदारी लो, वैसे नहीं छोड़ेंगे, हालत सही नहीं है। ठीक है, यानी कि 200% प्रॉफिट कमा रहे हैं हम। जी। ठीक है, तो फिर जो है बाबा ने आपके वालिद साहब ने स्कूल से आपको क्यों नहीं करवा दिया? मैंने कहा, मैंने कहा दादा वती मर्दों चुका है, इनके अपने आदमियों से ऐसा करोगे? ना ना, तो बलोच है ना। हमने कहा बलोच है, कसम खा लिया मैंने, कसम से बलोच है। बोला अच्छा बलोच है, कुछ भी है। हाँ। एक औरत बच्चों की चीज़ें बेच रही थी। हाँ। नीलमगढ़ में जाऊँगा, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था। नहीं था शौक आपको? हकीकत बता दो, अब भी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी मतलब पैसे कमाने के लिए आप? मैं नहीं धक्के खाना चाहता हूँ एक्टिंग के पीछे, मैं कहता हूँ मेहनत करूँगी। नीलम का कार्ड लेने आया तो नीलम का कार्ड मुझे नहीं मिला। कह रहे बात सुनो। जी सर। कह रहे यार एक सीन आपसे कराना है, आप कर लोगे? अच्छा, मेरी आदत है हर चीज़ में हाँ करता था, ना नहीं करता था। ना नहीं है। मैं कहा सर हाँ कर लो। सही बात। कह रहे आ जाए। अपने रूम में ला, एक बार सारी लिखा हुआ सकती, तो बाकी आर्टिस्ट में सारे बड़े बड़े फनकार। कह रहे अनवर बलोच आए, स्टेशन का बदमाश, सबने कहा गुड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड आम इंसान पॉडकास्ट। आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हूँ, सैयद यासीन, होस्ट, आपका मेहमान, आपका मेज़बान। अच्छा, अभी हमारे साथ जो है एक शख्सियत मौजूद है जो कि बेहतरीन इंसान है, और हम जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि हमारा पॉडकास्ट है आम इंसान। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों का मैं इंटरव्यू करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह आप लोग की दुआओं से। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनवर बलोच। ठीक है, अनवर बलोच साहब की तरफ अभी हम चलेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, इनकी लाइफ स्टाइल का पूछेंगे कि क्या रहा, किस तरह से इन्होंने अपनी जो है ना लाइफ को गुजारा है, इतनी एज में ये इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह पहुँचे, कितने हडल्स आए, क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, ये सब हम इनसे अभी डिस्कस करेंगे ताकि हमें और आपको सीखने को मिले कि हम जो है इस एज तक जाएँ तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, और हम ताकि अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। जो बेसकून ज़िंदगी इस एज में जाके गुजार रहे, उन्होंने क्या क्या जो है ऐसा किया, गलतियाँ की हैं जिससे हमें बचना चाहिए, और वो हमें बचने की एक सलाह भी देंगे कि हमें ये काम कर रहे हैं तो हम इन गलतियों से बच सकते हैं ताकि हम कामयाब हो सकें। हर एक इंसान का शौक़ है, ख्वाहिश है कि वो कामयाब इंसान बने, और ताकि जब वो उसकी एज हो जाए, जो आराम एज होती है जिसमें आप आराम करें, बेड रेस्ट करें, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दें ताकि आप सुकून से खा सकें, सुकून से रह सकें, आपको टेंशन ना हो कमाने की उस एज में आके। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा कोई पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि एजेड लोगों को जो है ना कुछ जो है वजीफ़े बांध दिए जाएँ, तो हमें अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ता है। और ये अमूमन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा ही है कि एजेड लोग खुद ही अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके बैठते हैं, तो वो उसी से खा रहे होते हैं। तो अभी हम पूछते हैं अनवर बलोच साहब से कि उनका क्या है, क्या ज़िंदगी है, क्या उनका जो है ज़िंदगी किस तरह से सफ़र हुई आज तक, वो हम सब इनसे अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। ज़रूर देखिए, सुनिए और देखते रहिए। जी अनवर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह खैर है, आपकी दुआ होनी चाहिए। अच्छा अनवर बलोच साहब, ये बताएं कि आपकी एज क्या है अभी? मैं 70 में पहुँच गया हूँ, 70 नहीं करें आप 70 साल माशाल्लाह के हैं आप? जी। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको और मज़ीद लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा, आप लगते नहीं है, मैं आपको कोई यकीन नहीं करता है, मैं दादा नाना दोनों हूँ। अच्छा, दादा भी हैं आप, नाना भी हैं माशाल्लाह से, और यकीन कोई भी नहीं करता इस बात पे। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है, और मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान को इसी तरह फिट रखना चाहिए ताकि वो एजेड होने के बाद भी थोड़ा सा जो है लगे कि हाँ यार ये जो है अपनी एज से 10-15 साल कम ही है।
ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए हर एक को। बाकी बलूच साहब आपने जो है ना दिल खुश कर दी ये बात बोल के कि मैं 70 को और आप लग नहीं रहे, और हमारी दुआ है कि आप 90 के भी जाएं तो भी आप ऐसे ही हमें नजर आए, या जिसको भी जहाँ भी आप रहते हैं जो भी आपके इलाके वाले हैं वो आपको ऐसे ही देखें। अब ये बताएं आप मुझे बलूच साहब कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ पाई, क्या खोई, क्या करा, क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, क्या सेविंग करी, या कोई चीज़ सेविंग नहीं हुई, कुछ भी सेविंग नहीं कर पाए, ये मुझे बताएं। मैं अपने इब्तदाई तालीमी दौर में पढ़ रहा था, सेकेंड थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे, थोड़ा सा तेज़। मैं पढ़ रहा था, और जब मैं 8वीं क्लास में आया तो कुछ घरेलू प्रॉब्लम थे, सही है। और घर वालों की हालत उस वक्त सही नहीं थे। हमारे वालिद साहब का काम जो था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। तो उन्होंने फिर कहा कि बेटा आप स्कूल छोड़ दो। अच्छा, उन्होंने स्कूल छुड़वा दिया, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। इसलिए छुड़वा दिया स्कूल के फीस हमने नहीं भरी हुई थी, तो मेरी पिटाई होने लगी, मैं रोता था घर जाकर। तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करो। मैंने कहा ठीक है अब्बा। फिर वालिद के साथ हाथ बटाता था उसके कामों में। तो इस तरह चलता कि फिर हमारा जो वालिद का काम था फिर अप डाउन होता रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो फिर मैं 9 उम्री में, यानी कि अभी जवान हो रहा था, तो मैं पोर्ट पे जाके मजदूरी करने लग गया था। डक्के पे काम करता था, बोरियां उठाता था। तो बोरियां दुबई जाती थी यहाँ से, मकसद कोई खाद भी होता था, खजूर के पेड़ भी होते थे, वो जो छोटे छोटे होते हैं उनको वहाँ पर फार्मिंग के लिए ले जाते थे। तो वो काम करता था। मुझे उस वक्त मिलते थे एक दिन के 30, कभी 40, कभी 50 पैसे रुपए। और मैं बड़ा खुश। और ये कौन से सन की बात है? ये सन आपको मैं बताऊँ 72 या 3 की बात है। अच्छा, मैंने ये सुना है ये जो 70s का दौर था, 80s का दौर था, इसमें जो है वो 10 पाई, हाँ 10 पैसे, 5 पाई, 5 पैसे 10 पैसे के सिक्के ये चलते थे। और आपको तो उस दौर में भी 40-50 रुपए आप बता रहे हैं, 30-40-50 रुपए मिलते थे, जबकि वो मेरे हिसाब से उस दौर में तो तनख्वाहें 100-150 रुपए थी मंथली। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपको एक दिन के ये मिलते थे? 30-40-50। तो अब यकीन करें, मैं खुद सोचता हूँ कि हम 3 रुपये में रोटी सालन आराम से खाते थे। 3 रुपये में कितने बंदे? एक ही बंदा? एक बंदा, यानी कि उसमें एक गोश्त का सालन होता था और 2-3 रोटियाँ होती है, चाय, 150 रुपये। अच्छा। तो रोटी भी अक्सर 10 पैसे की या 20 पैसे की थी उस वक्त। हाँ, बहुत दौर अच्छा था वो। अब वो दौर ऐसा था कि खूब खाया, खाने पीने में आज तक, यानी कि जितना कमाया आधा घर में दिया, आधा अपने पे खर्च किया। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी गुजरती रही। तो आस्ते आस्ते फिर मैं अपने वालिद साहब का काम संभालने लग गया। वो कारोबार था। कारोबार था किस चीज़ का बाप का? हमारे यहाँ लकड़ियों का खरीदो फरोख्त करते थे। अच्छा, आपके जो वालिद साहब थे, बाबा थे, वो लकड़ियाँ खरीदो फरोख्त? शीशम के लकड़ियाँ हम कट पीस लेते थे, उनको हम कटवाते थे, फिर वो जो कारखाने होते हैं उनको सेल करते थे। अच्छा, अच्छा मुनाफा था। यानी कि हम 300 खर्च करते थे, वो 300 हमें 1100-1200 कर देता एक ही घंटे 2 घंटे में। जब इतना अच्छा काम था, 300 इन्वेस्ट करके आप 1200 या 1000 रुपये भी जो है आप कमा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 200% प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो है बाबा ने आपके वालिद साहब ने स्कूल से आपको क्यों नहीं करवा दिया? फीस फिर क्यों नहीं पे कर? वो ये बात का वाक़या वो पहले का था। अच्छा, वो पहले का था। बाद में तो जो फिर मुझे कहा कि आपको मैं फिर दाखिल करूँगा। तो फिर मैंने कहा अब छोड़ो, बहुत टाइम हो गया, मैंने मना कर दिया। और फिर मेरी शादी हुई। शादी भी 75 में हुई। 75 में? 6 सितंबर। अब ये 75 में आपकी एज क्या है? अभी 70 आएगा मेरा। मतलब आप 16-17 साल की एज में? हाँ, आपकी शादी होगी, यानी 20 साल की एज में? 17 साल की उम्र। 17 साल की उम्र में शादी हुई है। सही है।
तो मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, लोग कहते यार लड़की है लड़का है। माशाल्लाह शक्ल सूरत अल्लाह ने बनाया है, तो ये कि चलते फिरता भी दोस्त बन जाता था मेरा। अच्छा मतलब आप शरारती थे उस दौर में? थे, लाजमी है, हम अपने आप को हीरो समझते थे। अच्छा हीरो इस तरह के मैं वहीदनाथ का फैन था और मेरे बाल वहीदनाथ की तरह थे। वाह भाई वाह, माशाल्लाह भाई। तो मुझे जब निकलता था स्कूल ना तो बच्चे पड़ोसी कहते थे हीरो, कोई कहता वहीदनाथ जा रहा है, कोई कहता हीरो जा रहा है, मैं मुस्कुराते हुए निकल जाता था। तो वो दौर अच्छा था, सादगी थी, कोई हमने बड़े छोटे की तमीज़ नहीं समझते थे। अब तो बच्चे बड़े नहीं अब तो बहुत आउट। अब वो बात नहीं, किसी को समझा भी नहीं सकते हम। फिर तुम अपने आप को देखो ना बेटा, बुरी बात है, तुम अपने आप को देखो, तुम पर आ गए ना, तो मैंने कहा। अच्छा मैं ये समझता हूँ, ये आजकल मैं भी देख रहा हूँ इवन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से भी तुम करके बात कर रहे होते हैं। बहुत गलत। तो ये हम लोगों में तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है कि हम तो आप जनाब सी बात करते हैं, इवन अपने से बड़े से जो भी है हम उससे आपसी बात करते हैं। वालिदैन से तो हम करते ही आप जनाब से बात है, तुम करके बात ही नहीं की कभी, ना हमारे माँ बाप ने ये सिखाई, ना हमने ये देखा अपने ख़ानदान में, ठीक है। और जो हमारे से जब छोटे हैं वो भी जो है हमें ही फॉलो कर रहे हैं, आप जनाब से ही वो बात करते हैं, तुम करके वो भी बात नहीं करते। तो ये अनवर साहब ने बहुत अच्छा बताया भी इसी में कि तुम करके लोग बात कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सही बात है अनवर साहब, कोई भी अगर आपसे तुम करके बात करता है आपकी एज के बंदे से या अपने से बड़े से, तो ये जो है ना तरबियत जाती है घर से इनको ऐसी तरबियत मिली होगी। तो आपने जो अपनी तरबियत हासिल की है आप जनाब वाली, जबकि आपने इतनी एजुकेशन भी नहीं ली, आपने 8 क्लास से बलोची ज़बान, और ज़बान भी आपकी बलोच है और ये वाली ज़बान है, मगर फिर भी अब मैं बात करता हूँ कि आप बलोच तो है ही नहीं। अरे भाई मैं बलोच हूँ, कसम खा के कहा मैं बलोच हूँ। एक लड़के ने मुझे पकड़ लिया लियारी में, ये वाकया हकीकत है। अच्छा मैं वहाँ से साइकिल पे आता, पहले साइकिल बड़े शौक से चलाता, साइकिल पे आ रहा था फिश हार्बर से, तो लियारी के अंदर दाखिल हुआ, एक लड़के ने पकड़ लिया मुझे, कह रहा है आप मुझे पैसे दो। मैं किस बात के पैसे दूँ भाई, और मेरे मछली टंगी हुई थी उस थैले में, मैंने कहा मैं खाना ताज़ी मछली ले आता फिशरी से, मैंने कहा बनवाऊँगा, कह रहे नहीं पैसे निकालो। तो मैंने कहा यार पैसे नजर आ रहे थे, तो मैंने फिर बलूची में कहा, मैंने कहा लाला वती मर्दवा चुकन है, इनके अपने आदमियों से ऐसा करोगे? ना तो बलोच है ना, हमने कहा बलोच है, कसम खा लिया मैंने, कसम से बलोच है। बोला अच्छा बलोच है कुछ भी है। एक औरत बच्चों की चीज़ें बेच रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि बोला चलो गली में, और इशारे में दे रहे थे गली में मत जाना, लूट लेंगे, सीधा निकल जाओ। अच्छा फिर कहने लगा थोड़ा बहुत कुछ दे दो। मैंने 5 का नोट यूँ करके निकाला, अरे मैंने कहा ये लो, ऐसा करके गिरा दिया, उठाने लगा, मैं साइकिल लेकर निकल गया। यानी कि उसको यकीन नहीं आता ये हमारा बलोच है। वाला अपनी ज़बान को यकीन दिलाना पड़ रहा है आपको। मैंने कसम खा ली, मैंने कहा यार मैं कसम खाता हूँ बलोच हूँ। नहीं आप लगते नहीं है वैसे, हकीकत बात है बेबी। आपको माहौल मुझे और कुछ नहीं, मुझे अच्छे माहौल मिले, अच्छे पढ़े लिखे लोग मिले, मैं शायर और अदीब के अंदर रहा हूँ, महफिलों में रहा हूँ। रईस अमरोही कितने बड़े शायर हैं, बिल्कुल बड़े शायर हैं वो, तो बहुत बड़ा नाम है उनका। उनकी बैठक में मैं कई दिन गुजारे हैं। तबा अकबराबादी के साहबजादे ताजदार आदिल साहब के साथ, जो पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, नीलामगर जो करते थे, उनके साथ बैठ के यही मैंने उर्दू की लुगत जो है वो समझना सीखना शुरू किया है। हाँ नहीं आपकी उर्दू अच्छी है। उसकी वजह यही है कि तालीम, एजुकेशन तो है, मगर एजुकेशन के दुनियाई तालीम भी आपको अपने ऊपर मुसल्लत करना होगा। अदबी तालीम भी अदबी तालीम होना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे की तमीज़, अच्छे बुरे की तमीज़, उठना बैठना, क्या अच्छा क्या बुरा, सही बात है। मगर लोग नहीं समझते इस चीज़ को। लोग समझते छोड़ो यार, ये छोड़ो यार नहीं, पकड़ो यार, ये चीज़ें अच्छी है। नहीं बहुत अच्छे आपने बात करी। तो बहरहाल ये कि हमारी पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा थी, अब दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत, मुर्तज़ा बाब जो मेयर है उनकी वालदा,
फौजियाबाद से। फौजियाबाद। तो वहाँ से हम किसी शूट कर रहे थे टॉक शो 8 से 9 वाला। अच्छा, ये आप बार बार जो ये शूट की जिक्र कर रहे हैं, मैं बताता आप हूँ। क्या मैं- आर्टिस्ट भी हैं क्या? मैं बताता हूँ। अब तो वो ज़बान की बता रहा हूँ ना, कि वहाँ बैठ के मैं बातें कर रहा हूँ कि अनवर साहब आप बलोच हो? मैंने कहा जी। फौजियाबाद कह रही है, मुर्तज़ा अब आपकी वालदा। कह रहे आप लगते नहीं माशाल्लाह, आपकी उर्दू कितनी अच्छी है। मैंने कहा मैम ये माहौल का असर है। हाँ हाँ। मैं वो माहौल अपने आया है कि मैं अपनी ज़बान को कम जानता हूँ और जो ज़बानें आती हैं उन सबको जानता हूँ। माशाल्लाह बहुत आज तक वो दुनिया में नहीं है मगर उसकी ये बात मेरे ज़हन में है कि ये यादगार लफ्ज़ है। मेरी तारीफ इस बुनियाद पे की कि मेरी ज़बान उर्दू अच्छी है। उर्दू आपकी वाकई में अच्छी है, जो लोग सुन रहे हैं हमारे वो भी देख रहे हैं। बहरहाल ये कि अब एक ज़िंदगी मेरी यहाँ मेहनत मुशक्क़त में गुजरी। फिर वो काम में मैं थोड़ा सा तंग इसलिए आ गया था कि आखिर में मुझे रोना भी आया। मिर्चों के बोरे आ गए, मिर्चों के बोरे। मिर्चों के बोरे आए और कंक्रीट कितनी वजनी होते हैं, उनके थैले आए। 500 थैले आ रहे हैं, अब 10 लोग उतारने हैं। तो मैं पीठ पे करता, मेरे कपड़े को चीरता और मेरे जिस्म को चीर रहा हूँ कंक्रीट के नोके। अच्छा। उसके बाद शाम को ट्रक आ रहा है मिर्चों का। अब वो मिर्चों पे हमारे ज़ख्म पर मिर्चें लग रही हैं, तो रोना नहीं आएगा, रो भी नहीं सकते। कहीं नहीं आना, आप कोई रोते हो काम करते हो। अच्छा, फिर वो काम से निकाल देगा, जाहिर सी बात है। वो कड़वा घूंट भी पी लिया, क्योंकि घर के हालात सही नहीं थे। हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। बहरहाल वहाँ से फिर छोड़ दिया मैंने। फिर मैं काम की तलाश में रहा, तो एक दौर आया चैनल का, तो मैं नीलमगढ़ के पास लेने टीवी स्टेशन गया। मैंने कहा चलो आज पीटीवी स्टेशन। टीवी बड़ा शौक था, कोई इस प्रोग्राम में शिरकत करने का बड़ा शौक। रेडियो पाकिस्तान में भी गया हूँ मैं, अच्छा। वहाँ भी शिरकत की मैंने। ज़ियानत शर्त एक प्रोग्राम आता था रात को, तो मैंने कहा यार नीलमगढ़ में जाऊँगा। मुझे एक्टिंग का शौक नहीं था, नहीं था शौक आपको? हकीकत बता रहा हूँ, अब भी नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी मतलब पैसे कमाने के लिए आप? मैं नहीं धक्के खाना चाहता हूँ एक्टिंग के पीछे। मैं कहता हूँ मेहनत करूँगी। नीलम का कार्ड लेने आया तो नीलम का कार्ड मुझे नहीं मिला। कह रहे बुध को आना, फिर बुध को नहीं मिला, मिला ही नहीं मुझे। फिर जीएम थे पीटीवी के अब्दुल करीम बलोच, किसी तकरीब में आए हुए थे। मैंने कहा सर हमारे गरीब इलाके के लिए नीलमगढ़ के दरवाजे बंद हैं। कह रहे नहीं बेटा। क्यों, आप क्यों कैसे कह रहे हो, आपके लिए खुले हुए हैं। मैं सर हम जाते हैं हर हफ्ते, बोलते हैं अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते आना। कह रहे तुम अब मंगल को आओगे, कहो जी इंसाफ से मिलना है। ठीक है, मैंने कहा सर मैं आऊँगा। मंगल को पीटीवी गया मैंने कहा वो जीएम साहब से मिलना मुझे। तंजिया कह रहा है अच्छा आप जीएम से मिलने आए, माशाल्लाह माशाल्लाह। मजाक उड़ाने लगा। फ़ोन किया मैंने, उनके सेक्रेटरी को फ़ोन किया। हाँ अनवर बलोच आए हैं लियारी से। कह रहे जीएम साहब ने बुलाया है। वहाँ से आया, ओके भेज दो। अच्छा भाई, अब वो मजबूरी में जैसा पास बना रहा है। इनके वो एक किस्म का वो था इनके अंदर, छोटे लोगों के साथ इस तरह रवैया कि आप पहले कभी ऐसा हुआ? मेरे धक्के गिराए 2-3 हफ्ते, जब मिल रहा तो उसको मुँह इनका टेढ़ा हो। मैं क्या, मुझे कह रहा कितने पास में? 4 लोग आए, 2 पास ले गया, एक लेडी से एक जेंट्स से। ठीक है सर। पास लेके आ रहा था तो डायरेक्टर थे इकबाल अंसारी, एक ड्रामा हो रहा था कारवां, पीटीवी गई ड्रामा ये 85 में। तो मैं आ रहा था, यूँ कर रहा था, गाड़ी को यूँ देख रहा, सोच रहा था, देख रहा था। कह रहे बात सुनो। जी सर। कह रहे यार एक सीन आपसे कराना है, आप कर लोगे? अच्छा मेरी आदत है हर चीज़ में हाँ करता था, ना नहीं करता था। ना नहीं है। मैंने सर हाँ कर लो। सही बात। कह रहे आ जाए। अपने रूम में लाए, इकबाल अंसारी लिखा हुआ रखती, तो बाकी आर्टिस्ट में सारे बड़े बड़े फनकार। कह रहे अनवर बलोच आए, स्टेशन का बदमाश। सब ने कहा गुड। मैं गंजा सर था, वो लुटेरा टाइप का सीन था।
तो जब गाड़ी में बैठे करे चलो भाई कहीं तो स्टेशन, मैं घबरा गया यार, घर बता नहीं कहाँ ले जाए, कौन से शहर में ले जाएंगे मुझे, स्टेशन का कहा तो मैं डर गया ट्रेन में बिठाए कहीं ले जाएंगे। तो सर वो घर पे नहीं बेटा 1 घंटे में आएंगे, हम सिर्फ स्टेशन का सीन लेने गए। मैंने कहा शुक्र है यार, मेरे को तो डरा दिया। फिर साथ में साथ फिर साथ में साथ है, फिर वहाँ एक मेरा साथ बंदा दिया था, फिर ये आपका साथी है, सिगरेट पी रहे हैं। सर मैं सिगरेट तो नहीं पीता, फिर सीन में दिखाया कि आप सिगरेट सिगरेट पीने का सीन था। हाँ, तो सिगरेट मैंने वो पीना शुरू कर दिया, इधर देख रहा था, खुजा रहा, मैंने पूरे एक्सप्रेशन दिए अपने। उस शांति वाला साथ जो था ना पुराना था, और ड्रामों में छोटे मोटे रोल कर रहा था। वो आपसे सीनियर था यानी कि? उसने कहा अल्ताफ कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, ये सही कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? फिर सर मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं जाहिर आदमी तुम बहुत पुराने तो अभी तक समझ। उसको कहा आखिर मैंने सर, फिर उसके पास आए, निसार कादरी को पकड़ते हैं, कहाँ जाना है? और कहते हैं मीर प्रकाश, एक गाड़ी यहाँ से नहीं वहाँ से चलती है, और चले, और यूँ करते उठाते हैं उसको, क्योंकि देखते हैं उसको डोट गिर रहा है, चादर के अंदर छुपा लिए, तो सिगरेट पीती पीते एकदम झटका खाता हूँ, ये इशारे थे। फिर हम आ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर उठा के जा रहे हैं, छुरी मार रहे हैं, छुरी दिखाया नहीं, इसका क्लोज हम लोग को डिसॉल्व करते हैं शॉट में। मोन्टाज था यानी कि आपका साइलेंट सीन था, डायलॉग नहीं थे, एक्सप्रेशन था। सही है। मेरा लो सीन हो गया, तो रात को मैं घर आया, महंगा ही था वो, काम किया खुशी से, क्या तुम कहा तुम्हें शौक ही नहीं, मैं कहा तो कह दिया आज मैंने कर लिया, और अच्छा किया, तारीफ की डायरेक्टर। अच्छा फिर फ़ोन किया मैंने PTV में, सर कब चलेगी? कह रहे बुध को आएगी। चलो उस बुध को नहीं आया, मैं शर्मिंदा वो लोगों का ही वो कहा मैं ड्रामों में आ जाऊँगा, मगर नहीं आया। वो लड़का निकला ही था चोरी करके, अगले सीन में तो ज़रूरी था, फ्रीज हो गया हमारा ड्रामा। वहाँ फ्रीज, उसका टाल हो गया, फ्रीज हो गया। अरे मैंने कहा बेड़ा कर, वहाँ ख़त्म किया जहाँ चोरी करके निकला है। अब अगली किस्त में, अब जब ड्रामा चल रहा था, हमारे इर्द गिर्द मेरे ऊपर मकान था, मोहल्ले में जैसे कि आपस में बातें शुरू हो गई, मुख्तलिफ ग्रुप में, मुझे देख के अनवर आ रहा है, टीवी पे आ रहा है अनवर बलूच। अच्छा मैं देख रहा हूँ, मैं खुशी से मेरे आंखों में आंसू आते, खुशी के आंसू थे, पहली दफा आपने किया ना? हाँ, मेरे यार मुझे लोग देख रहे हैं, आवाज़ें आ रही है, अब सीन हो गया। मैं जब नीचे सीढ़ी पर था, मेरी किराएदार थी, इंडिया से लड़की आई थी, एकदम मेरी आवाज़ सुन गया ना, मैंने कहा आ रहा हूँ, घर वालों को तो उसने सुन लिया, दरवाज़ा खोले, लड़की खड़ी हो गई, चक्कू मार दिया उसको। मैंने कहा हाँ। अब मैं खुशी से निकल, लोगों ने देखा नहीं देखा, मैं लोगों का रिव्यू सुनने के लिए निकला। अब आगे गया हूँ तो छतों पे 2-3 बच्चे देख रहे, अंदर सब तुम्हारा ड्रामा देखा रहे। मैंने कहा मैं तमाशा बन गया था, क्योंकि एक PTV था, एक ही चैनल था। सही बात। उस वक्त साइलेंट भी आया, दुनिया में पॉपुलर हो गया। हम निकले गली में, होटल में बैठे, होटल में लड़के, हाँ भाई इसने अभी डकैती की। मेरा इब्तदाई ड्रामा था, शौक नहीं था, इस तरह से आपको चांस मिल गया कि वैसे ही मिल गया। फिर मैंने कहा यार मशहूर हो जाता इंसान। हाँ सही बात। यानी कि ये नहीं था कि मैं ड्रामों में एक्टर बनूंगा, फिल्में देखता, ड्रामे देखता। तो अभी इस तरह, अच्छा इस तरह सोचते, ये PTV था। फिर एक सिंधी ड्रामा हुआ मारवी। मारवी में सुल्ताना सिद्दीकी के पास कुछ ड्रामे लास्ट दिनों में वो थी, उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था। उनके आखिरी जितने ड्रामे थे सब में था, उनका स्टार करेक्टर था मैं। ये भी PTV से था? PTV के डायरेक्टर थे, वो आजकल हम TV की मालिक है। हाँ वो तो मालिक है हम TV की। तो मुझे क्या बेटा ड्रामा कर रही हूँ मैं मारवी सिंधी, तो मैंने कहा मैडम मेरी सिंधी सही नहीं है, मुझे नौकर बना दो। जी साईं, आवाज़ साईं में लगा दो, क्या तुम नौकर हो गए, ठीक है। और ड्रामा किया मैंने सिंधी में, मेरा इतनी पसीराई नहीं मिली, लोकल ड्रामा था ना, सिर्फ सिंध लेवल का था। फिर एक दिन अखबार में पढ़ा कि ड्रामा मारवी उर्दू में हो रहा है और सुल्ताना सिद्दीकी कर रही है। तो मैं वहाँ गया, मैं गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कह रहे हाँ अखबार में पढ़ के आए हो, मुझे पता था तुम आओगे। मैंने कहा मैं आ गया।
अच्छा ये बताओ कि कौन सा कैरेक्टर करना है। मैंने कहा जौन सा, तो नहीं आप बताओ। मैंने कहा बड़ी बात है कि ये उन्होंने मौका दे दिया आपको कि आप खुद मुझे बताओ। बहुत फैसिलिटी थी मगर मैंने नहीं किया। मैंने कहा मुझे नौकर कर दो, नौकर था इसमें भी नौकर, शहर का नौकर। मैंने कहा जी। फिर मैंने कहा ड्रेस मैडम क्या हो, फिर आप अप टू डेट रहे उसमें। अच्छा, एक नौकर होता है जो काम वाला है, एक होता है घर का खास नौकर होता है। हाँ, आप उन खास नौकरों में। तो पीए टाइप के थे आप। हाँ। मैंने कहा ठीक है मैडम। मैंने ड्रेस वगैरह अरेंज कर लिए थे। तो अब जिस दिन शुरू करने था कि वो पायलट बन चुका है, इस्लामाबाद भेज दिया था उन्होंने। अच्छा, तो उसकी अप्रूवल आ गई थी, यही कास्ट होगी। गजल सिद्दीक जो हीरोइन मारवी थी, उनकी वालदा ने मना कर दिया। हीरोइन की वालदा ने मना कर दिया। मना कर दिया कि ये काम नहीं करेगी। फिर उस वक्त कराची के हालत सही नहीं थे कि मेरी बेटी अब जाएगी, रात को देर से आएगी, हालत सही नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता। जिम्मेदारी लो। पिक एंड ड्रॉप होगा ना, कोई गाड़ी वाड़ी होगा कि जिम्मेदारी ले जाने की जिम्मेदारी लो। अच्छा, अब वो उसके बाद में मैं बैठा हुआ था, यूँ बैठ गई हमारी सुल्तान साहिबा। मैंने क्या हुआ, तो इसकी माँ ने कहा कि जिम्मेदारी लो, वैसे नहीं छोड़ेंगे, हालत सही नहीं है। अब मैं दोबारा रीशूट करूँगी इसको किसी और लड़की को लेकर। तो मैंने कहा आप मेरी बात करा दो। कह रहे हेलो, आइए अनवर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई मसला नहीं है, मैं आपके करीब ही रहता हूँ। मैं जब मैं तो कास्ट में हूँ, मैं तो उसमें स्टाक कैरेक्टर में हूँ, सही। मैं तो रोज़ जाऊँगा, तो फिर मैं वैसे भी असिस्ट कर रहा हूँ मैडम को। तो ये कि मैं जाऊँगा तो लेके जाऊँगा, वापसी में मेरे साथ आएगी, तो कोई मसला ही नहीं है। कह रहा फिर ठीक है, आपने घर देखा हुआ है, बिल्डिंग का नंबर बता, बिल्डिंग देखा हुआ है। उसने घर का नंबर बताया। मतलब आपने दूसरे दिन मैं घर गया तो ये आई, आ गए। मैंने कहा पहुँच गया मैं। कल नाश्ता मैंने कर गया, कह नहीं इसमें चाय वगैरह वो दी। फिर हम दोनों यहाँ से टैक्सी करके पीटीवी जाते थे। मतलब ये आपने जो है उनके लिए एक आसानी पैदा कर दी। मैं ये सोच रहा हूँ, आज सोच रहा हूँ, पहले नहीं। यार इस लड़की के घर वालों ने मना कर दिया, मैंने इसको राज़ी किया, और इतना लंबा टाइटल रोल जो इसकी लाइफ का बेहतरीन ड्रामा। अगर मैं इनकार करता, मशहूर ड्रामा है वो। अगर मैं इनकार करता तो कुछ भी नहीं होता, दूसरी लड़की को हायर करते, वो फिर दोबारा पायलट बनता है, बड़े खर्चे होते हैं, दोबारा रीशूट होती है उसकी जगह। अच्छा मुझे बलूच साहब ये बताएं, ये तो सारी बातें हो गई, अभी आप किस जगह पे खड़े हुए, अभी आपका स्टेटस क्या है फाइनेंशियली भी? फाइनेंशियली मैं अब गरीब हूँ। अच्छा, अब गरीब हूँ बिल्कुल, समझो इधर से आते हैं इधर से ख़त्म होते हैं, वो ज़िंदगी आ गई है। हैंड टू माउथ चल रहा है मतलब। और ये कि तो इस पे जो जिस फंड- जहाँ पे अभी आप खड़े हैं 70 पे, 70 आपकी एज है माशाल्लाह से, और अल्लाह आपको नज़र ना लगाए, तो पीछे जो जितनी प्रॉब्लम्स आपने की या जो इस फील्ड में आप चले गए कि शायद कामयाब हो जाऊँ, तो अब पछतावा होता है आपको? पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक, अगर मैं कोई डायरेक्टर देख रहा हो, वो मुझे कहे कि मैंने कभी काम के लिए फ़ोन किया, मैं नहीं करता। अच्छा, मैंने जो भी काम किया है उनको पता है कि कितना काम कर सकता है। अभी 2-3 डायरेक्टर हैं, मैं एक का लूँगा तो सब बोलेंगे हमारा नाम। तो एक डायरेक्टर है हमारे मदर मोई साहब, अच्छा, तो वो याद करते हैं, उनके ड्रामे काफ़ी किए मैंने। मिठू आपा किया उनका मैंने, और एक हमारी नुज़रत समय में लविंग गुलशन बिहार, पूरी सीरीज मैंने की है उसकी। सही है। तो मेरा ये मुझे बुलाते, कभी याद आ जाता हूँ, कभी याद आ जाता तो बुला देते हैं। नहीं भाई, और अच्छी बात है कि वो याद करते हैं, चेक देर से करते हैं। नहीं, आपने जो दौर बताया अपना पीटीवी का टाइम, सिर्फ कोई चैनल नहीं है, उस वक्त आप ने काफ़ी ड्रामे किए हैं जैसे अभी आपने बताया, और कुछ बातें तो मैं आपकी वैसी काट रहा हूँ कि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, वरना इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये पॉडकास्ट हमारा। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है इस पॉडकास्ट के ऊपर कि हमें ये पता चले,
न्यू जनरेशन को ये पता चले, या मेरी एज के जो हैं 18-25 से 30 वाले, उनको ये पता चले कि वो कहाँ पे हम कहाँ सरवाइव कर रहे हैं अभी, और आपने जो हमारी एज गुजारी है उसमें आपने क्या अचीव किया, क्या आपने खोया है, वो उस पे आपको पछतावा है या नहीं है। लेकिन वो खैर आपने अपनी लाइफ एंजॉय करी है, आपने अच्छे काम भी करे हैं, आपने एक्टिंग भी की, साथ साथ आपने मजदूरी भी की, और उस दौर में आपने जो है 1,000 का प्रॉफिट भी कमाया जब लोगों की 100 रुपये तनख्वाह होती थी। ठीक है, तो आपको हाँ आउटडोर शूट थी चनेसर गोट में, कच्ची आबादी थी, वहाँ शूट थी। तो लाइटें रख रहे थे अपने मामूल के मतलब। अब शूटिंग जब रुका तो हमारी डायरेक्टर मैडम जो मालिक थी, ऑनर TV1 की, सीमा ताहिर खान, तो अपने उसको चिल्ला के कह रही है कि लड़की का बाप का सीन करने गया कहाँ हो, आया क्यों नहीं, टाइम हो गया है, सूरज गुरूब हो रहा है, उसको तो आना चाहिए। अच्छा, उनका फ़ोन बंद है। अच्छा, एक किस्म का हंगामा खड़ा कर दिया मैडम ने। अच्छा, तो मैंने लाइट रख कर उसके करीब गया। मैं कहा मैडम अगर आप माइंड ना करें ये सीन मैं कर लूँ। कहते हैं आप अपना ये लाइटें वाइटें संभालो, आपका काम नहीं है, मजाक नहीं है, ड्रामा ही है। तो मैं शर्मिंदा हो गया यार, मुझे तो रिफ्यूज़ किया। तो कैमरामैन थे इश्तियाक साहब, बड़े कमर्शियल काम करते हैं वो, उसने कहा कि मैडम अनवर से बुलवा के देख लो अगर सही। का मतलब आप अनवर बलोच को एक चांस दे के देखें। अरे उनको पता नहीं मैंने BTV पे थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम किए हैं। अच्छा, उन्हें अभी पता नहीं था कि आप पहले से एक आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कहा लाइट में उठाने वाला क्या काम करेगा। और मेरे सामने कौन, काजी वाजिद सीनियर एक्टर, काजी वाजिद साहब माशाल्लाह 1-to-1 सीन था हमारा मेरे साथ, सीनियर एक्टर है वो। तो मैंने पढ़ के सुनाया कि ठीक है आप तैयार कर लें, इनको धोती पगड़ी ये उक्का हो रहा है। लड़की का बाप सौदा टाइटल रोल है। टाइटल रोल समझो मेरे जिम्मे आ गया, यानी कि मेरा 1-2 सीन थे, मगर सौदा तो मैं करता हूँ, उसी भी स्टोरी थी। नसीब था ये आपका। देखो मैंने कहा मैडम मैं करूँ, कह अच्छा चलो ठीक है आ जाओ। जब पहला टेक किया सब हक्का बक्का रह गए यार। अरे वाह, कोई झिझक नहीं ना, कोई खौफ। वन टेक कर लिया, एक टेक और कर लिया। जब कर के आया तो मुझे कैमरामैन ने गले लगाया कर बेटा बहुत अच्छी ज़बरदस्त। सबों ने जितने हमारे साथ जो लाइट मैन जितने भी थे सबों ने गले लगना शुरू कर दिया। अरे वाह यार तुम तो एक्टर हो, फिर आपने तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैडम ने कहा, मैंने शुक्र है रेम आ गया हमको कि अच्छा किया। फिर मैंने कहा मैडम पहले मैं कर चुका हूँ। कह रहे नहीं अब TV1 के जो ड्रामे होंगे ना आपको उसमें कास्ट कराएंगे, आप काम भी करते रहना अपना। मैंने कहा ठीक है थैंक यू। अच्छा, वो ड्रामा था, इतनी खुशी हुई मैंने पैसे नहीं लिए। पैसे ही नहीं लिए? और मेरा नाम भी नहीं पता था कौन है मेरा नाम, सिर्फ बलोच बलोच कहते थे ना। अच्छा, जब वो आखिरी में मैंने कहा मेरा नाम चलेगा अदनान सिद्दीकी ये वो, आखिरी में और बलोच। अरे और बलोच, अनवर बलोच नहीं है, बलोच। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये कर दिया। तो इस तरह एक ज़िंदगी हमारी गुजरी है, यानी कि अल्लाह ताला ने चांस बहुत दिए, मौके बहुत दिए, मौके बहुत दिए हैं, मगर ये कि हम क्लिक हुए हैं, मगर नसीब ही ख़राब हो तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, नसीब तो किसी का ख़राब नहीं होता। बहरहाल ये कि अब मैंने, अगर कोई देख रहे हो हुकूमती बंदा मेरी फरियाद भी सुन ले। अच्छा, तो मैं इस वक्त बिल्कुल रोड पर हूँ और मैंने सिंध गवर्नमेंट के महकमा सकाफत को एक दरख्वास्त भी दी है। अच्छा, कि मेरा जो वजीफ़ा है वो मुकर्रर किया जाए। पहले वजीफ़ा आता था आपका? नहीं, मेरे अरबाब रहीम थे वज़ीर आज़ा, उनके दौर में शबीर अहमद कायम खानी जो वज़ीर सकाफत थे, उनको मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट दिए। तो 4 दिन के बाद कह रहे बेटा आप तो 50 साल से ऊपर वालों को दे रहे हैं, अब तो 70 साल एज है ना अभी। तो उस वक्त मैंने वापस फार्म मैंने वैसे ही छोड़ दिया। उस वक्त कम एज थी आपकी। हाँ, तो अब तो 20 साल के बाद मैंने अप्लाई किया दोबारा। हाँ, ऐसा कबूल करें और मेरी हेल्प करें। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा।
तमाम जितने भी परेशान लोग हैं उन सबकी हिफाजत करे और मदद करे अल्लाह पाक। और हम सबको भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जितने भी इर्द गिर्द आपके परेशान लोग हैं आप उनको सपोर्ट करें। और अभी तो इवन रमज़ान आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो मीन वाइल्स देखते रहिए जो आपके इर्द गिर्द में परेशान है, आप उनको सपोर्ट करें और वो भी आपको, आपसे जो ऊपर हैं वो आपको सपोर्ट करें। इसी तरीके से ज़िंदगी गुजरती है। अनवर बलूच साहब से हमने बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमने इनकी लाइफ के बारे में पूछा, इनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आई या इन्होंने कितनी कामयाबी हासिल करी। ये अभी फ़िलहाल हैंड टू माउथ है और हम तो ये चाहेंगे कि हम हैंड टू माउथ ना हो अपने एज में। अल्लाह बेहतर जानता है, खैर हम कोशिशें करेंगे क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिशें करी हैं उसमें वो नाकाम रहे, तो हमने उससे हट के काम करने ताकि हम उसमें कामयाबी हासिल करें, ताकि हमारे आने वाली नस्लें को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो और वो भी हमारी राह पे चल के और मज़ीद कामयाब हो। और हम सबको इसी तरह से रहना चाहिए। देखने वाले तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इसी तरह से हमारा पॉडकास्ट आम इंसान, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कीजिए। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और हमारे मेहमान अनवर बलूच साहब को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।